तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की यम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 316 ट्रिपल ए 2022 का जो मॉडल पेपर है आपका मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश का मॉडल पेपर पूरा एक सोल्यूशन हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, न्यू सिलेबस पर आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, 3 आवर्स 15 मिनट्स आपको दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी आपको 15 मिनट आपको क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को करना आपके लिए कंपलसरी होगा। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, यानी जो आपके मार्क्स हैं वो क्वेश्चन के बगल में आपके अगेंस्ट किए गए। ठीक है, ये आपका रहा कुछ मॉडल पेपर रहा। अब इस मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करिएगा, हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम दे दें मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, यस की यम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टेलीग्राम चैनल है। क्या है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड, कहाँ से, यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए, ठीक है, तो न्यूज़ आपको कहाँ मिलेगी, न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो न्यूज़ आपको मिलने वाली है कहाँ, वो न्यूज़ आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिल जाएगी यस की यम स्टडी, कहाँ पर, यस की यम स्टडी .com वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ कॉपी को भी आपको हम बता देते हैं, कॉपी में क्या क्या चीज़ें हैं। कॉपी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए। क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, पहला पॉइंट क्या है हमारा, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर। तो केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ पे आपकी होगी और केंद्र की मुहर आपकी यहाँ पे होगी। दोनों जब तक मुहर आपको नहीं पड़ी रहेंगे तब तक जो आपका कॉपी है वो लीगल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉपी है आपकी इंटरमीडिएट परीक्षा कॉपी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 10वीं नहीं लिखना है। ठीक है, इसको आपको काट देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे। तो ये आपको मोटे तौर पर कॉपी को देख लेना है। उसके बाद देखिए निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। ठीक है, स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परीक्षित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। ठीक है, और परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। जो परीक्षार्थी हैं, जो उनकी प्रविष्टियां हैं, यानी जो आपकी शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भर सकते हैं, भरेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब पहला नंबर क्या भरेंगे हम, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है। किसमें, अंकों में लिखना है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, किसमें, शब्दों में लिखना है। ठीक है, विषय की बात करेंगे, विषय क्या है, इंग्लिश, क्या, इंग्लिश है। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 316 ट्रिपल ई, ठीक है, डबल ई। ठीक है, ये आपको लिखना है। परीक्षा का दिन यहाँ आपको डालना है, परीक्षा तिथि एवं पाली आपको डालनी है, केंद्र का नाम। ठीक है, यहाँ आपको केंद्र का नाम डाल देना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर क्या आता है, हमारा आता है सेक्शन ए रीडिंग। क्या आता है, सेक्शन ए रीडिंग आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो रीडिंग में देखिए क्या क्या चीज़ें आएंगी। रीडिंग में देखिए क्या आता है, उसका आंसर कैसे लिखना है, उसके बारे में कैसे आपको समझना है, सारी बातों को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट अ रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी कि जो मैन ऑफ कैरेक्टर, जो का चरित्र है, ऑफ नोबल इनिशिएशंस, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक्स एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स प्रूव्स द हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी।
ही फेसेस एडवर्सिटी विद हिज स्ट्रॉन्ग विल इन डिटर्मिनेशन। ये आपका पूरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ से आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन देखिए सॉल्व भी करिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए इस मॉडल पेपर में जो आपका पैसेज दिया हुआ है, पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं और आपको कैसे समझना है। देखिए, इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। कहने का मतलब विपरीत परिस्थितियों में ही वास्तविक मनुष्य की खोज होती है। क्या कह रहा है, विपरीत परिस्थितियों में ही वास्तविक मनुष्य की खोज होती है। A man of character, of noble initiations, of strong study physics in virtue of selfless service to others proves his worth even in times of adversity। कहने का मतलब कि चरित्रवान, नेक इरादों वाला, मजबूत और मजबूत काया वाला, और ध्यान दीजिएगा, और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति विपत्ति के समय भी अपनी योग्यता साबित करता है। ठीक है, विपत्ति के समय यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रूव्स इट वर्थ इवन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, ये आपका कहने का मतलब है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है कि ही फेसेस द एडवर्सिटी विद हिज स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। इफ ही हैज़ विल टू डू थिंग्स नथिंग्स कैन स्टैंड इन हिज वे। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर वह अपनी दृढ़ संकल्प, अगर आपके पास कुछ करने की इच्छा है तो उसके रास्ते भी कुछ नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि ही कैन कंक्योर all obstacles to achieve his mission since his objective is noble and worthy in days of prosperity and pleasure we sleep and enjoy and know not what we are। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि ही कैन कंक्योर ऑल ऑब्स्टिकल्स, यानी कि वह अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विजय प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके के इन डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर्स वी स्लीप एंड एंजॉय एंड नो नॉट व्हाट वी आर। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर समझे इसको समृद्धि और आनंद। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, समृद्धि और आनंद के दिनों में हम सोते हैं और आनंद लेते हैं और वो नहीं जानते कि हम क्या हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं हम क्या हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट इन एडवर्सिटी द इनर मैन वेक्स अप एंड वी कैन टू कम अवर लियर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भीतर का मनुष्य जाग उठता है और हमें अपनी असली ताकत और कमजोरी का पता चल जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, असली आदमी की खोज कब की जाती है। दूसरा क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। कहने का मतलब किस प्रकार का मनुष्य विपत्ति में भी अपनी काबिलियत साबित करता है। सी नंबर देखिए, हु कैन कंक्योर हिज मिशन, कौन अपने मिशन को जीत सकता है। अगला देखेंगे, एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज। इसको आपको करना है। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए हमने आपको पढ़ा, अब हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको क्या डालना है, सेक्शन डालना है, सेक्शन ए डालना है। ठीक है, सेक्शन ए आपने डाल दिया, उसके बाद आपको क्या डालना है, क्वेश्चन आंसर नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर नंबर 1 डालें। आपका क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अब देखिए हमने इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी कि असली आदमी की खोज कब की जाती है। तो क्या कह रहा है कि द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस, यानी विपरीत परिस्थितियों में
विपरीत परिस्थितियों में असली आदमी की खोज की जाती है, ये कह रहा है आंसर। ठीक है, तो ये भी आप देखिए जहाँ पर क्या दिख जाए मेरे पास, डिस्कवर्ड दिख जाए, तो डिस्कवर्ड देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये पूरा लिख लेना है। ठीक है, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। इस तरीके से ट्रिक है थोड़ा लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन एडवर्सिटी। कहने का मतलब किस प्रकार का मनुष्य विपत्ति में भी अपनी काबिलियत साबित करता है। तो कौन से प्रकार का मनुष्य है जो अपनी विपरीत परिस्थितियों में काबिलियत को करता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अ मैन ऑफ करेक्टर यानी उसका चरित्र, नोबल इनिशिएशन। ठीक है, नोबल इनिशिएशन का मतलब क्या होगा, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्स, वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस, जो आपके बिना किसी सेल्फलेस सर्विस का मतलब बिना किसी लाभ के आपकी सेवा करे, टू अदर प्रूफ्स इज वर्थ एंड देन ऑफ एडवर्सिटी। वह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, काबिलियत, यानी इस तरीके से अपनी काबिलियत को साबित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, हु कैन कंक्योर हिज मिशन। ठीक है, कौन अपने मिशन को जीत सकता है। ठीक है, तो कौन अपने मिशन को जीत सकता है यहाँ पर, तो चलिए इसका आंसर देखेंगे, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन कैन एवर अचीव हिज गोल। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है, इन द इनर मैन वेकअप। क्या, इनर मैन वेक्स अप। तो क्या हो जाएगा, द पर्सन इनर मैन वेक्स मीन्स व्हेन ही स्पिरिचुअल, जब वह स्पिरिचुअल हो जाता है, एंड इंटेलेक्चुअल हो जाता है, तो पार्ट ऑफ अ मैन ऑफ वेकअप। ठीक है, तब मनुष्य का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी क्या है, राइटिंग। ठीक है, देखिए राइटिंग है मेरे प्यारे बच्चों, राइटिंग में आपको क्या लिखना होता है यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो राइटिंग में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, राइटिंग में देखिए को देता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी 10 नंबर का पूरा आपको इसमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर। देखिए और भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, पहले का क्वेश्चन, सॉरी स्टूडेंट, पहले का और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। विच वर्ड इन द पैसेज इन द ऑपोजिट ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश मतलब क्या होता है, सेल्फिश का अगर हम उल्टा निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेल्फलेस, यानी जो किसी निस्वार्थ भाव से कार्य करे। सेल्फिश मतलब जो किसी स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ आपसे। ठीक है, अगला देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी। माइजरी का मतलब क्या है, माइजरी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी, यानी विभिन्नता एक तरीके से। ठीक है, अगला देखेंगे, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मीन्स इन द पैसेज। तो क्या हो जाएगा, द वर्ड ऑब्स्टिकल्स मीन्स डिफिकल्टीज इन द पैसेज। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए हम बात करेंगे सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, सेक्शन बी में आपको दिख रहा है क्वेश्चन आंसर नंबर 2। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, राइट एन आर्टिकल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 150 या 100 शब्दों में इसका क्या लिखना होगा, आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर 3 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डोवरी सिस्टम, योर विजन इन लाइफ। 3 आपको टॉपिक दिए, इन तीनों टॉपिक पे आपको किसी एक पर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंट्रोडक्शन। देखिए आपको पूरा क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना। आर्टिकल का मतलब एक लेख लिखना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ठीक है, इस पर आपको लिखना है। देखिए डेमोक्रेसी जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र पर आपको यहाँ पर पूरी चीज़ें लिखनी होगी। तो जैसे इसमें देखिए बिना कट पिट किए अच्छी राइटिंग में आप जब लिखेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप कॉपी में कट पिट कर देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ध्यान देना होगा कॉपी में कम से कम आपके लिए कट पिट हो। ठीक है, अगला देखेंगे डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में लिखना है, जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है कैसा है। ऑब्स्टिकल्स इन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये आपको कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अ लेटर टू द प्रिंसिपल। देखिए आप क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए
राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न्स ओवर हाई राइस इन द वाटर टेक्स्ट। अगला देखिए क्या दिया है, वाट राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए। फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू स्टडी, ठीक है, स्टडी के लिए आपको क्या करना है, फ्री का जो आपको होता है ना वो चीज़ें आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लेटर लिखेंगे, सिर्फ हम आपको तरीका बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और सॉल्विंग करने का तरीका, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके लिए दे रखा है, तो अ लेटर टू प्रिंसिपल यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर पूरा इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर डेट, यहाँ पर योर ओबिडेंटली, इस तरीके से आपको पूरा लिखेंगे तो आपको यहाँ पे लगभग आपको 9 नंबर, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो 8 से 9 नंबर के बीच में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन 4 की बात करें, ग्रामर। ग्रामर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए होता है। तो ग्रामर में आपको देखिए 5 दूनी 10, चौथे नंबर से आपको 10 नंबर मिलेगा। इसमें देखेंगे जो 5 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक 2-2 नंबर को होंगे। क्या है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, ऐसी कंट्री जो रूल राजा के द्वारा बनाई गई है उसे क्या कहते हैं, मोनार्ची। देखिए इस तरीके से आपको देखना, आंसर देख लेना है। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी देख लेना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द फ्रेज एट अ स्ट्रेस मीन्स, यानी द फ्रेज एट अ स्ट्रेस मीन्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद अगला देखेंगे द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल, लाउडेबल का जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रेश वर्दी, क्या हो जाएगा, फ्रेश वर्दी। अगला देखेंगे डी नंबर, ऑन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, तो विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन ईरर, इसमें ईरर क्या है उसको आपको देखना है, क्या हो जाएगा, नॉट में ईरर है, ठीक है। द एंटोनिम्स ऑफ स्टेल इज, क्या हो जाएगा, फ्रेश, क्या हो जाएगा, फ्रेश, ठीक है। चलिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, यू सेड टू हिम आर यू अ फूल, तो इसका क्या चेंज हो जाएगा, यू आस्क्ड हिम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे, क्या लिखेंगे, यू आस्क्ड हिम ही वाज फूल, क्या हो जाएगा, ही वाज फूल, इस तरीके से आपको करना है। दूसरा नंबर द टीचर सेड, बी नंबर देखेंगे, यहाँ पर बी का देखिए, बी नंबर क्या दे रखा है, तो बी नंबर का फर्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाना है इसका, तो क्या हो जाएगा, शीला मस्ट वर्क हार्ड एज वेल एज सक्सीड, क्या हो जाएगा, एज वेल एज सक्सीड, ठीक है। चलिए इसी नंबर की बात करेंगे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, स्विच ऑफ द फोन, क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ द फोन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द फोन, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, ठीक है, 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, इसका क्या बनाएंगे, 5 शीप आर ग्रेजिंग, क्या हो जाएगा, 5 शीप आर ग्रेजिंग, ठीक। अगला देखेंगे बोर्न, बोर्न, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बोर्न मीन्स क्या होता है, श्री लाल बहादुर, बोर्न मीन्स जन्म लेना होता है। एक बोर्न मीन्स क्या होता है कि द ओल्ड क्या बोलते हैं, शीप्स वर बोर्न बाय द विंड्स, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से अगर कॉपी आप लिखते हैं तो आपको 100% बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे, तो ट्रांसलेशन में कैसे करेंगे, देखिए हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, साथ यहाँ पर सामना। और आगे देखिए जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। भविष्य चाहे कितना भी, ठीक है, भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो हम क्या बताएंगे, पहला हमें
पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक पेट एंड डम एनिमल्स। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो वी शुड फेस द पेरिल एंड स्ट्रगल ऑफ लाइफ विद ब्रेवरी। ठीक है, विद ब्रेवरी से। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि वाट एवर द फ्यूचर में बी ब्राइटर एंड प्रेजेंट वी, देखिए क्या कर रहा है कि चाहे भविष्य चाहे कितना भी उज्ज्वल एवं लुभावना क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट भरोसा करना रेडी ऑन देन। ठीक है, वी शुड नॉट लुक इन पास्ट रिपीटली। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए। तो वी शुड नॉट टूक द पास्ट रिपीटली वनली, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओनली बी अटेंटिव टू द देयर ड्यूटीज। यहाँ पर हमने आपको लिखा दिया, आपको इसको अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिटरेचर का पार्ट हो जाए। लिटरेचर में देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 4 8 वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चन को हम देखिए, आप पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद 8 तक के क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 8 तक के उत्तर को हम आपको स्क्रीनशॉट करवाते हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद इसको भी आपको लिख लेना है। ठीक है, 8 का ये भी क्वेश्चन आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 8 का ये भी है। ठीक है, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसका 9 नंबर की बात करेंगे। 9 नंबर देखिए क्या दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस। देखिए पहले इसको आपको करना है स्क्रीनशॉट, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं इसको भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जो इसका आंसर है, आंसर आपको यहाँ पे कर देना है, सेंट्रल आइडिया इसका लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कीपिंग क्वाइट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेंट्रल आइडिया लिखेंगे कीपिंग क्वाइट का। ठीक है, और ये कंटेस्ट का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है 3 क्वेश्चन का। उसके बाद ये आपको पूरा सेंट्रल आइडिया यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, अब देखिए सप्लीमेंट्री में आपके लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। किस तरीके से कि आपके लिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आंसर द 4 देखिए 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपको ये कर लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन को देखिए क्या करना है, इसको आपको स्क्रीनशॉट करना है। ठीक है, इसका करने के बाद आपको ये कर लेना है। ठीक है, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, इसको करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको इसको भी कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा मॉडल पेपर आपका सोल्यूशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हमारा देखिए मोटिव हमारा यहाँ था कि आपको क्वेश्चन को बताना, ठीक है, आंसर को बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।